चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश की आज दिन भर से लेकर रात तक की सभी ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। बता दें कि अभी भी एमपी के लोगों के लिए कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं। साथ ही शिवराज सरकार ने कई सारे बड़े ऐलान आज से कई बड़े बदलाव लागू कर दिए हैं। तो वीडियो को लाइक करें या न करें, खबर को पूरा आखिर तक जरूर देखें क्योंकि एक एक खबरें आपके लिए चुनकर लाई गई हैं। मध्य प्रदेश में आज से बंद होंगे शराब के अहाते, नई शराब नीति के तहत फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश के अंदर नई शराब नीति के तहत आज से प्रदेश के सारे अहाते अब सिर्फ इतिहास में दर्ज हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नई शराब नीति के अंतर्गत प्रदेश में खुले में शराब पीने के स्थानों जैसे अहातों और ओपन बार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला था। मध्य प्रदेश में आज से होंगे बड़े बदलाव, टोल रेट 7% तक बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी की गाइडलाइन भी पूरे राज्य में बढ़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आज से कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश भर के लोगों के लिए महंगाई का असर बढ़ेगा क्योंकि टोल वाली सड़कों से गुजरना महंगा हो जाएगा। टोल रेट में 7% तक की बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने से प्रॉपर्टी भी महंगी हो जाएगी। टोल रेट बढ़ने से प्राइवेट और सरकारी किसी भी वाहन से यात्रा करेंगे तो अब आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। वहीं पूरे मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने वाली है जो कि 45 से 60% तक बढ़ेगी, जिसके बाद रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको गाइडलाइन का ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इंदौर घटना के पीड़ितों से मिले कमलनाथ, बोले हमारी सरकार बनी तो हर जिले में रैपिड एक्शन फोर्स बनाएंगे, 15 मिनट पर पहुंचेगी पुलिस। जी हां, इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर घटना में पूरा राज्य डूबा हुआ है। तो वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। पीड़ितों ने नगर निगम और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि 2 घंटे बाद तक भी रेस्क्यू नहीं किया गया। कलेक्टर और आईजी ऐसे घूमते रहे जैसे टाइम पास कर रहे हों। नगर निगम कुछ नहीं कर सका। शाम 5 साढ़े 5 बजे एनडीआरएफ की टीम आई। इनकम टैक्स सेविंग पेंशन, आज से बदल गए आपकी जेब से जुड़े 10 नियम। जी हां, आपको बताने की अभी बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। आज से पूरे एमपी में 10 नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके तहत नई टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है और 7 लाख रुपए तक का आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि नई टैक्स व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू रहेगी। वहीं महिलाओं के लिए एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र शुरू होगा, जिसमें 7.5% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए जमा सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए कर दी जाएगी, जिससे आपको काफी ज्यादा नागरिक बचत योजना से फायदा होगा। सरकार ने यह भी कहा है कि आज से सख्त उत्सर्जन नियम लागू होने के बाद मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसी वाहन कंपनियों के वाहन के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं देश के सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए एक संशोधित ऋण गारंटी योजना लागू हो गई है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए 0.37% ही गारंटी शुल्क लागू रहेगी। वहीं नेशनल पेंशन सिस्टम के नियम भी बदल गए हैं। अब सालाना पेंशन पाने के लिए केवाईसी करवाना जरूरी होगा। एमपी के रीवा में टमस नदी के बीच नाव में मस्ती पड़ी भारी, 4 युवक डूबे, 1 लापता। जी हां, आपको बता दें कि कभी कभी लापरवाही जीवन पर भारी पड़ जाती है। सैर सपाटे के दौरान थोड़ी सी मजाक मस्ती भारी पड़ गई। आपको बता दें कि रीवा के कुठला गांव में 4 युवक मौज मस्ती करने के लिए घर से सुबह पहुंचे। टमस नदी में नाव में सवार होकर उस पार जा रहे थे। बीच में मजाक करना शुरू कर दिया और एक घटना घट गई। 4 को खंडवा में सीएम शिवराज की सभा, कथित बाईपास के भूमि पूजन पर रोक, आंगनबाड़ी वर्कर को 1 लाख महिलाएं जुटाने का टास्क। जी हां, 4 अप्रैल को खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा है। वे चुनावी साल लाडली बहन और पैसा एक्ट स्कीम को लेकर जनसभा करने जा रहे हैं। शहर के हरसूद रोड पर रतागढ़ स्थित बाल सुधार गृह के पास जमीन को सभा स्थल बनाया गया है। सभा में खासकर महिलाओं को जुटाया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटाने का टास्क आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है। एमपी में ऊर्जा विभाग से लोग सबसे ज्यादा परेशान, दूसरे पर राजस्व तो तीसरे पर नगरीय प्रशासन से हलकान। जी हां, मध्य प्रदेश में बीते 1 महीने में सर्वाधिक शिकायतें ऊर्जा विभाग के खिलाफ दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों को लेकर राजस्व विभाग दूसरे नंबर पर है तो तीसरे पर शहरों की देखरेख करने वाला नगरीय प्रशासन विभाग। दर्ज शिकायतों से जाहिर है कि बिजली व्यवस्था को लेकर जनता सबसे ज्यादा परेशान है। इसका खुलासा मंत्रालय में तैयार की गई सीएम हेल्पलाइन की विभागवार रिपोर्ट में हुआ है।
मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के खुले कुएं बावड़ी बोरवेल बंद करने के इंदौर कलेक्टर ने दिए आदेश। धारा 144 के तहत होगी दंडात्मक कार्रवाई। जी हां, आपको बताने की घटना होने के बाद कलेक्टर इलैया राजा टी ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नागरिकों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इंदौर कलेक्टर ने कुओं बावड़ी के साथ साथ खुले बोरवेल को बंद करने के निर्देश दिए हैं। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 3 से 10 अप्रैल तक महाकाल गर्भगृह में प्रवेश बंद। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के पहले कलेक्टर ने मंदिर के दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया। जी हां, आपको बताने की श्री महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में 3 से 10 अप्रैल तक 8 दिन श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। कारण है कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण कथा बड़नगर रोड मुरलीपुरा पर आयोजित हो रही है। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था को लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारियों की बैठक ली और आज ये आदेश जारी किए हैं। आज मध्य प्रदेश में रहेंगे पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एमपी को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। दरअसल आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी का आज भोपाल दौरा रहा। पीएम मोदी आज 6 घंटे से ज्यादा भोपाल में रहे। इस दौरान वे मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दिया। इसके अलावा पीएम तीनों सेनाओं की कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुख की मौजूदगी में सेना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी में कितना हुआ इजाफा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। दरअसल नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश ने साल 2014 से हवाई कनेक्टिविटी के मामले में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2014 में देश के केवल 8 शहरों के साथ मध्य प्रदेश राज्य की हवाई कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब यह 26 शहरों से जुड़ा है, जो कि 300% तक की वृद्धि है। सरकार की लाडली बहना पर ग्राम पंचायत में नहीं हो रहा काम, 20 सचिवों को शोकाज नोटिस। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का फायदा हितग्राहियों तक पहुंचाने में जिला प्रशासन और पंचायत दोनों के पसीने छूट रहे हैं। हाल ही है कि नगर निगम से लेकर ग्रामीण अंचलों तक महिला और बहनों को योजना का लाभ लेने के लिए एक दस्तावेज और केवाईसी करवाने में परेशान होना पड़ रहा है। हालत है कि सुस्त काम से न सिर्फ हितग्राही बल्कि महिला, जिला प्रशासन और जिला पंचायत की जिम्मेदार अधिकारी भी तनाव में है। समीक्षा के दौरान जबलपुर में आने वाली 7 पंचायत से जबलपुर पंचायत का काम सबसे कमजोर मिला है। यहाँ की 20 ग्राम पंचायतों में केवाईसी के लंबित प्रकरण पड़े हैं। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर, वित्त वर्ष के पहले दिन 92 तक की राहत। जी हाँ दोस्तों, आज नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2023 एलपीजी की कीमतों में राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर दिल्ली से पटना और अहमदाबाद से अगरतला तक करीब 92 रुपए तक सस्ता हो गया है। नए रेट आज ही अपडेट हुए हैं। बता दें कि अभी हुए अपडेट एलपीजी के रेट में यह राहत केवल कमर्शियल सिलेंडर के उपभोक्ता को मिली है। 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बता दें कि 1 मार्च को एक झटके में ही आपको याद होगा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 350 रुपए से अधिक अचानक ही बढ़ गए थे। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 8 महीने बाद 50 रुपए बढ़ाए गए थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एमपी के रोज की ताजा बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें।